पाकिस्तानी रेंजर्स की हिरासत में बीएसएफ जवान की वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। हफ्ते भर का वक्त बीत गया, इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से जवान को लौटाने का कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि पाकिस्तान ने अब तो फ्लैग मीटिंग भी रोक दी है, जबकि बीएसएफ जवान की गर्भवती पत्नी रिश्तेदारों के साथ फिरोजपुर पहुंच गई हैं। उनका कहना है बीएसएफ वाले बस कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेकिन कोई साफ जानकारी नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए जा रही हूं। क्या भारत पाक के तनाव के बीच बीएसएफ जवान की वापसी के लिए अभी परिवार का इंतजार और लंबा होने वाला है? जवान की वापसी को लेकर क्या कोई अपडेट है? आखिर कैसे वो गलती से बॉर्डर पार चला गया, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, लेकिन 24 अप्रैल को एक बीएसएफ जवान को पाक रेंजर्स ने हिरासत में लिया। आमतौर पर ऐसे कई बार गलती से बॉर्डर पार करने वाले दोनों तरफ के जवानों की वापसी बातचीत से हो जाती है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद कूटनीतिक चैनल बंद होने के चलते बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णव कुमार शॉ की वापसी लगभग रुक गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जवान की वापसी के लिए हो रही फ्लैग मीटिंग भी रोक दी है। जवान का परिवार काफी परेशान है। यहां तक कि जवान पूर्णव की पत्नी राजानी और उनका बेटा सोमवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। राजानी गर्भवती हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ फिरोजपुर पहुंची ताकि वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों से मिलकर अपने पति को वापस लाने के प्रयासों की जानकारी ले पाएं। राजानी ने कहा कि अगर बीएसएफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वो फिरोजपुर से दिल्ली भी जाएंगी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर मदद मांगेंगी। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, बीएसएफ वाले बस कहते हैं चिंता मत करो, कोई साफ जानकारी देने को तैयार नहीं। मैं परेशान हूं, इसीलिए जा रही हूं। बता दें कि पूर्णव पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले हैं। गांव का नाम रिसड़ा है। पूर्णव की रिहाई के लिए बीएसएफ 3 बार फ्लैग मीटिंग कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए पूर्णव की पत्नी रजनी ने कहा कि मैं हमेशा के लिए बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। इतना वक्त बीत गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अगर मुझे मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। बता दें कि पूर्णव के परिवार में उनकी मां देवंती देवी हैं, पिता भोलानाथ, पत्नी रजनी और भाई श्याम सुंदर भी हैं और सभी काफी परेशान हैं। पूर्णव को बीएसएफ ज्वाइन किए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन पहली बार परिवार डरा सहमा है। इसकी वजह पहलगाम हमले के बाद बना माहौल और भारत पाकिस्तान के बीच बड़ी तलखी है। ऐसे में उनकी वापसी और मुश्किल हो रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णव के बड़े भाई श्याम सुंदर ने कहा, मेरे एक दोस्त का फोन आया था। उसने कहा कि टीवी पर पूर्णव की खबर चल रही है, तो मैंने टीवी ऑन किया। तब हमें पता लगा कि पाकिस्तान के रेंजर्स ने उसे पकड़ लिया है। हम बहुत घबरा गए। बीएसएफ या सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई थी। अगले दिन हमारे समाज के अध्यक्ष विजय मिश्रा ने सांसद कल्याण बनर्जी से बात की। कल्याण बनर्जी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि पूर्णव को भारत लाने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की है। श्याम आगे कहते हैं, मैंने भाई की फोटो देखी, बहुत दुख हुआ। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी। ऐसी हालत में उसे पाकिस्तान ले गए। पहले तो लगा कि उसे मार दिया होगा, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से वो जिंदा है। मैंने उसके दोस्त से बात की थी। उसने बताया कि पूर्णव ड्यूटी पर था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसकी नींद लग गई। तभी पाकिस्तान रेंजर्स आ गए और उसकी राइफल छीन ली, उसे अपने साथ ले गए। टीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में भारत पाक सीमा की रक्षा करने वाली बीएसएफ की पश्चिमी कमान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि अगर सामान्य हालात होते तो बीएसएफ कांस्टेबल को वापस उसी दिन या अगले दिन भेज दिया जाता, और यह हमेशा होता है। बीएसएफ अधिकारी ने आगे कहा, अब दोनों देशों के बीच मौजूदा स्थिति जहां सभी राजनयिक चैनल लगभग बंद हैं, तब बीएसएफ कांस्टेबल की भारत वापसी में देरी हुई है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी चौकियों पर सभी फ्लैग मीटिंग्स रोक दी हैं। हम राजनयिक चैनल के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी इन दिनों मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग बंद हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना फिरोजपुर स्थित भारत पाक सीमा की है, जब फिरोजपुर में 24 अप्रैल की शाम को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गलती से जीरो लाइन पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लिया था। जवान कटीली तार के दूसरी तरफ नो मैंस लैंड में फसल काट रहे किसानों की निगरानी कर रहा था। शून्य रेखा से पहले सीमांत क्षेत्र में किसानों को खास परमिट दिया जाता है ताकि वो खेती कर पाएं।
फसल बोने और काटने के दौरान बीएसएफ के जवान उनके साथ तैनात रहते हैं। इन्हें किसान गार्ड कहा जाता है। कटीली तार जीरो लाइन से काफी पहले है। जीरो लाइन पर सिर्फ पिलर लगे हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ कटीली तार नहीं लगाई। इसके चलते गर्मी के चलते जवान की तबीयत बिगड़ी और वो पेड़ की छाव लेने के लिए गलती से जीरो लाइन पार कर पाकिस्तानी सीमा में चला गया। इतने में ही पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ की चेक पोस्ट जलोके पर पहुंच गए और उन्होंने बीएसएफ जवान को देखकर हिरासत में लिया और उसके हथियार कब्जे में लिए। इसके बाद उसकी एक तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। फिलहाल बस इंतजार है बीएसएफ जवान की वापसी का। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।